हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, जो आज 2020 का जो पेपर हुआ आईएएस का, आज उसके बारे में हम थोड़ी एनालिसिस करते हैं। इसमें हम कई पॉइंट्स पर बात करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि पेपर कैसा आया है, ठीक है, कितनी मेरिट जा सकती है, कोचिंग का क्या रोल रह सकता है और अब क्या करना चाहिए, आगे के लिए हमें क्या तैयारी करनी चाहिए। इन कुछ पॉइंट पर हम बात करते हैं। आगे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको पेपर दिखाना चाहता हूँ कि पेपर कैसा है। आज एक ऊपरी तौर पर क्या हम पेपर पे एक नज़र मार लेते हैं। इसके अदर बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में पेपर नीचे दे दूंगा, ठीक है, आप उससे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, पहले हम पेपर देखते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे शुरू में मेरे पास ये है सी सेट का, मतलब कि सी सेट का पेपर है। इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे कि मतलब कि पहला क्वेश्चन है कि इसी में फिट के सर, मतलब सबसे पहले जो है आपके इन्वायरमेंट के क्वेश्चन हम आपके सामने हैं। आप इसमें देख सकते हैं इन्वायरमेंट के क्वेश्चन, जैसे कि निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। ठीक है, बाकी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। मैं अभी ऊपरी तौर पर आपको पेपर दिखा रहा हूँ। पेपर अब की बार अनएक्सपेक्टेड रहा, कह सकते हैं कि मतलब कि किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि ऐसा पेपर रह सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये यूपीएससी होता है, ये अपनी इसी पहचान के लिए बरकरार भी है कि हर बार जो पेपर देता है वो अनएक्सपेक्टेड ही देता है। कोई इसके बारे में सीधा अंदाज़ा नहीं लगा सकता। ये कुछ क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ हिस्ट्री के, जैसे हिस्ट्री में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये देख लीजिए, विलेज लिने। ठीक है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में उल गुलान किसे कहा गया है, ये आप देख सकते हैं। मानव प्रजनन तकनीक, दृश्य प्रकाश संचार। ठीक, ये इसके आगे अभी आप देख सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री में ये देख सकते हैं भारत के इतिहास के संदर्भ में। ठीक है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में इनका इस्तवीरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा है। महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवरोत्तन के महा, ये देखिए फ्रेंड्स, पॉलिटी के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जैसे कि इसमें संसदीय सरकार कौन सी होती है, इसमें आपको बताया है। मतलब कि पेपर क्वेश्चन आसान आता है, लेकिन जब आप उसके विकल्प विकल्प देखते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। यही यूपीएससी की खास बात है कि आपको ऐसा लगेगा कि पेपर आपका जाना पहचाना है, मतलब कि सभी पेपर आपके जाने पहचाने आएंगे, लेकिन फिर जब आप क्वेश्चन करते हो तो आप विकल्पों में उलझ जाते हो। ओके फ्रेंड, अब हम कुछ पॉइंट्स पर बात करते हैं। देखिए, अगर पेपर का, जैसे पेपर आपने देख ही लिया है, और अगर पेपर के लेवल की हम बात करते हैं तो पेपर का लेवल नो डाउट, पेपर इजी तो हम कह ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इजी तो किसी भी सूरत में नहीं कहा जा सकता। और हम ये कह सकते हैं कि औसत से थोड़ा ऊपर ही पेपर रहा, जिसको हम हार्ड की संज्ञा भी दे सकते हैं। कह सकते हैं कि पेपर हार्ड रहा, पिछले अनएक्सपेक्टेड पेपर रहा, मतलब किसी ने भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया। जैसे कि आप देखते हैं कि पेपर में करंट्स, मतलब मैक्सिमम करंट्स गायब ही था, करंट्स पर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं था। हालांकि इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चन जो थे करंट बेस पर थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि करंट से कोई डायरेक्ट कोई क्वेश्चन ही नहीं था। करंट हो गया, ठीक है, रिपोर्ट्स वगैरह होगा, इनसे कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। इसके आधार आपने देखा है कि पेपर में जो है इकोनॉमी के कई क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्वायरमेंट से आए हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट से आए हैं, पॉलिटी से आए हैं, और क्या नाम, हिस्ट्री से आए हैं। हिस्ट्री से भी काफ़ी कम क्वेश्चन अब की बार दिए गए हैं, जैसे कि फ्रीडम मूवमेंट से बहुत कम क्वेश्चन आए हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि पेपर एवरेज था। ठीक है, अब और फ्रेंड, अगर अब मेरिट की बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरिट अब की बार पिछले साल से कम ही जाएगी। पिछले साल 49 जनरल की मेरिट लगी थी, 49 क्वेश्चन, और अब की बार ज़्यादातर चांसेस जो है 47 से 49 के बीच ही है। ठीक है, इतनी मेरिट जा सकती है। मेरिट किसी भी कीमत पर, जहाँ तक मुझे लगता है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि पेपर कहाँ से आया। देखिए, यूपीएससी का पेपर जो होता है हर बार अनएक्सपेक्टेड होता है। ठीक है, और ये पेपर जो होता है वो डायरेक्ट बुक से नहीं आता, अपनी इसी पहचान के लिए बरकरार है। आप बुक पढ़ोगे, लेकिन आप डायरेक्ट बुक से कोई क्वेश्चन नहीं छांट पाओगे वहाँ पर। आप ये यूपीएससी के पेपर के लिए आपको जो अंडरस्टैंडिंग, समझता हो के साथ ही आप इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। और ये कह सकते हैं कि फ्रेंड्स, कि पिछले 2-3 वर्षों से कि यूपीएससी का ट्रेंड ऐसा हो चुका है कि पिछले 2-3 वर्षों से यूपीएससी का ट्रेंड ऐसा कि आप सीधा सीधा बत कह ही नहीं सकते कि पेपर यहाँ से आया है।
ओके फ्रेंड्स, अब हम कोचिंग संस्थान के बारे में बात कर लेते हैं कि कोचिंग को का क्या रोल। देखिए कोचिंग के, अब आप पेपर को देखकर समझ सकते हो कि कोचिंग संस्थानों से पेपर बिल्कुल आउट था। मतलब किसी भी कोचिंग संस्थान ने ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि इस तरीके का पेपर आएगा। और आप देख लेना कि जो, मतलब कि ये ध्यान रखना, जब आप आंसर की को मिलाते हो तो उस टाइम पर आपको ये कि कोई भी कोचिंग संस्थान वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट आंसर की नहीं दे सकता इसका। ठीक है, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन का आप अंतर आगे या पीछे करके आपको चलना ही चाहिए। और देखिए फ्रेंड्स, अब हम इस बात पे बात करते हैं कि अब क्या किया जाए। ठीक है, ठीक है, अब क्या करें। मतलब कि हमने पेपर देख लिया कि पेपर एक तरीके से काफ़ी हार्ड ही था, और अब हमारी आगे की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, पहले तो हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि जो पेपर, जो सिलेक्शन पाने वाले लोग हैं वो भी हमारे और आपके बीच में से ही होते हैं। ऐसा नहीं कि वो कहीं और से आते हैं, वो भी आपके और हमारे बीच में से ही होते हैं। लेकिन ज़रूरत ये होती है कि वो चीज़ों को समझ के करते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए, आप सबसे बेस्ट ट्रिक यही है कि अब सिर्फ 2 सब्जेक्ट, पॉलिटी और हिस्ट्री। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, हिस्ट्री और पॉलिटी, ये 2 सब्जेक्ट आप अपने मजबूत कर लिए। अगर आपके ये 2 सब्जेक्ट मजबूत है, और देखिए ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको बुक से ही, मतलब अधिकांश क्वेश्चन इनमें से बुक से ही मिल जाएंगे, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। ये आपको बुक से ही मिल जाएंगे और आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, इसके बल पर आप कम से कम 30 क्वेश्चन कर सकते हो इन 2 से। 35 तक की क्वेश्चन आता है, 30 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो इन 2। तो ये सब्जेक्ट अपने बेस्ट कर लीजिए। आपको साथ में फ्रेंड्स जो है, अब थोड़ा डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, मतलब जब भी आप पढ़ें तो उसको थोड़ा डिटेल, मतलब कि पिछले कुछ साल से यूपीएससी ने अपना ट्रेंड ऐसा कर दिया है कि पूरी तरीके से कोई पेपर के बारे में अनुमान ही नहीं लगा पाता कि पेपर कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं। मतलब जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना, उसमें भी वो डीपली चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए पेपर को थोड़ा सा, मतलब कि अब जो है आपको थोड़ा डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, सीधा बुक से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, वो जो ट्रेडिशनल पद्धति थी उसको छोड़ने की जरूरत। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट यहीं पर पिछड़ जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, हमने पेपर पर थोड़ा शॉर्ट में एनालिसिस किया है पेपर के बारे में। ठीक है, आगे इससे संबंधित वीडियो भी हम बनाएंगे। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।